In this video, I'll be showing you all the books that I read in February. मेरा नाम वर्षा है, ये मेरा चैनल किताबों की वर्षा है जहाँ मैं किताबों के बारे में बात करती हूँ. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. जो पहली किताब है वो है इफ़ इट्स मंडे इट मस्ट बी मदुरई बाय श्रीनाथ पेरूर. ये एक ट्रैवल लॉग है जिसमें 10 चैप्टर्स हैं. 8 चैप्टर हैं जिसमें ही हैज़ ट्रैवल्ड विद इन इंडिया और 2 चैप्टर्स हैं जो कि आउटसाइड इंडिया ही हैज़ ट्रैवल्ड. एंड दिस इज़ अ कंडक्टेड टूर. ये कोई सोलो ट्रैवलिंग नहीं थी. तो कंडक्टेड टूर में बेसिकली जो टूर ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं किसी दूसरी कंपनी के थ्रू, ट्रैवल कंपनी के थ्रू, तो उसमें यू कैन गो. तो यू हैव अदर पैसेंजर्स ऑल्सो विथ यू. तो उनके साथ जो इंटरेक्शन रहा है, जो उन जगहों पे जा कर के उनका एक्सपीरियंस रहा है, दैट इज़ ऑल डॉक्यूमेंटेड इन दिस बुक. तो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो ट्रैवल रिलेटेड बुक्स होती हैं वो काफ़ी बोरिंग होती होंगी, बट ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं थी. काफ़ी सारी चीज़ें थी कि आपको ट्रैवल करते हो बाहर में तो कितना माइंडफुल होना चाहिए, और कोई फॉरेनर आपकी कंट्री में आया होता है, अगर वो ट्रैवल कर रहा होता है तब भी आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. उसके अलावा जितनी भी जगहों पे ही हैज़ ट्रैवल, जो उनका कल्चर है, जो वहाँ के लोग हैं, लोकल्स हैं, उनके साथ उनका एक्सपीरियंस, उनका इंटरेक्शन, और जो हिस्टोरिकली जितने भी कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि जिनका कुछ भी इम्पोर्टेंस रहा है किसी भी चीज़ में, या फिर कुछ स्ट्रगल है वहाँ के लोगों का, उन सब चीज़ों को लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छा है. मुझे सबसे अच्छा चैप्टर जो लगा था वो लास्ट वाला लगा था, वारी के ऊपर था, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, जो कि कर्नाटका में होता है. एंड वाइल रीडिंग इट मुझे एग्जैक्टली मतलब मैं पिक्चर कर पा रही थी कि कैसा होता है, लोग कैसे ड्रेसअप होते हैं और वो कैसे जा रहे होते हैं. तो काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये बुक. अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो. इफ़ इट्स मंडे इट मस्ट बी मदुरई. इट कैन नॉट फोकस. और ये मेरी उस सीरीज़ का भी पार्ट था जिसमें मुझे 10 ऑथर्स की, इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़नी थी. तो ये उसका भी पार्ट था. इसका एक डिटेल्ड रिव्यू मेरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो. जो दूसरी किताब है वो है विनोद कुमार शुक्ला की दीवार में खिड़की रहती थी. और इसके कवर पे आप देख सकते हो कि आपको एक हाथी दिखेगा, चांद है और तितली है, एक महंत बैठा हुआ है हाथी पे, और एक आदमी और बैठा हुआ है, और साइकिल है. इन सब का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है स्टोरी में. इसमें कोई थीम नहीं है, कोई वैसी कोई प्लॉट नहीं है. सोनसी है और रघुवीर है. एक खिड़की है जिसकी दूसरी तरफ वो जाते हैं, और जैसा वो सोचते हैं वो बिल्कुल वैसा कुछ होता है वहाँ पे. चिड़िया, आसमान सुंदर सा, चांद रात में, और एक लेक है, एक बूढ़ी अम्मा है जो उन्हें चाय पिलाती है. और खिड़की की दूसरी तरफ है जैसे वो नॉर्मल जो उनका रियल लाइफ है वो है. और दोनों ही तरफ का जो लिखा हुआ है वो बहुत सुंदर लिखा हुआ है. काफ़ी सारे कैरेक्टर्स भी हैं जो कि अच्छे लिखे हुए हैं. कुछ भी ऐसा कुछ प्लॉट नहीं होगा, पर जो लिखा हुआ, जैसे दिन पर हर दिन जो भी वो करते हैं ना, वो जिस तरीके से लिखा वो बहुत अच्छा है. तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी पढ़ने में. अगर आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो. काफ़ी अच्छी है. मैजिकल रियलिज्म मैंने सिर्फ जो इंग्लिश नॉवेल्स हैं उसमें पढ़ा था, मैंने पहली बार इसमें पढ़ा है. पहली बार नहीं, एक्चुअली मैंने एक और पढ़ी थी, मुस्ताश, उसमें भी है, बट वो इंग्लिश में लिखी हुई है तो इंडियन ऑथर की, बट हिंदी में लिखी हुई ये पहली है. तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी. अगर आप भी पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो उसे. तो ये है दीवार में खिड़की रहती थी बाय विनोद कुमार शुक्ला. और जो अगली है वो है कतरनी बाय मानव कौल. फोकस. कतरनी बहुत अच्छी लगी मुझे. मानव कौल की किताब के पीछे ना हमेशा लिखा रहता है कि ये कहानी है या क्या है, उपन्यास है कि कविता है. तो इसमें लिखा हुआ है ना कहानी ना कविता. और ये एक साइंड कॉपी भी है. मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर की थी तो मुझे साइंड कॉपी मिली. तो इसमें मुझे ऐसा लगा कि ये जैसे आप जर्नल करते हो, और जर्नलिंग करते टाइम आप बिल्कुल जैसा सोच रहे हो वैसा का वैसा लिख दो. चाहे रीडर आपको सेल्फिश समझे, चाहे रीडर आपको समझे कि नो ही इज़ नॉट अ नाइस पर्सन, या फिर जज करे किसी भी चीज़ पे, उन सब चीज़ों को बिल्कुल छोड़ करके बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा सोचा है वैसा लिखा, और वो काफ़ी अच्छी चीज़ है. इट्स अ साइन ऑफ अ गुड राइटर.
तो वो सब पढ़ा मैंने, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ मुझे जो अच्छी लगी कि ही हैज़ यूज्ड लाइक मेटाफर्स इन सच अ वे कि आपको पता नहीं लगेगा कि वो कब किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, कब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी और एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि जो अभी मुझे याद आ रहा है, आई थिंक खुशी एक इंसान का भी नाम है और खुशी है, एक फीलिंग है। तो ही हैज़ यूज्ड दिस टर्म इन सच अ वे कि आपको लगेगा कि यार ये तो इंसान के बारे में बात हो रही है, पर आप अगर सोचो तो आपको लगेगा कि यार ये तो हैप्पीनेस के बारे में भी हो सकता है। और वो उसको इतना अच्छे से मर्ज करके ऐसा लिखा है ना कि आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि किसके बारे में बात हो रही है। तो एक आध जगह और उन्होंने ये करा हुआ है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये है कतरनी बाय मानव कौल, और काफ़ी अच्छी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ एक चिथड़ा सुख बाय निर्मल वर्मा। ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और ये मेरी फेवरेट हो गई है इस साल मैंने जितनी भी पढ़ी उनमें से। और मुझे लगता है कि मतलब इट्स अ वेरी हैवी बुक। इट्स अबाउट बिट्टी और बिट्टी का कज़न मुन्नू इलाहाबाद में रहता था, बट देन उसको कुछ फीवर रहता है, रात में चढ़ता है सुबह होता है, जिसकी वजह से स्कूल या कहीं बाहर वो नहीं जा पाता था। तो बिट्टी ने अपने चाचा को कहा कि मेरे पास भेज दो दिल्ली। तो वो दिल्ली आता है और दिल्ली में बिट्टी के साथ उसकी बरसाती में रह रहा होता है। तो कई बार जो है बिट्टी के दोस्त थिएटर के बाद उसके घर पे आ जाते थे, तो छोटी मोटी पार्टी होती थी। तो वो इन लोगों को ऑब्जर्व करता था और वो सोचता था कि यार ये कितने खुश हैं, अपना जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। पर धीरे धीरे उसे पता लगता है, जब वो उनको देखता है, उन्हें दूर से ऑब्जर्व करता है, तो उसे पता लगता है कि एक्चुअली ये इतने खुश नहीं है, ये अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि खाली सा फील करते हैं। स्पेशली वो बिट्टी को जिस तरीके से देखता है, ऑब्जर्व करता है, क्योंकि वो बिट्टी को ही बोल सकता है, बिट्टी से भी वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलता था। ही इज़ अराउंड 14-15 ईयर्स, और जो क्लोजेस्ट है बिट्टी के फ्रेंड्स में उसकी एज से, दैट्स ईरा, जो कि आई थिंक 20-21 ईयर्स ओल्ड है। तो ही नोज़ हिज लाइन, तो वो उसे कभी भी क्रॉस नहीं करता है, किसी भी बिट्टी के किसी भी दोस्त से और बिट्टी से भी। तो वो दूर से देखता है, वो समझ रहा होता है, पर वो बच्चा भी है, ही इज़ अ टीनेजर, उसको बहुत ज़्यादा इनकी एज के अकॉर्डिंग जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं उनको उसको नहीं पता है, बट वो तभी भी समझ पा रहा है। और वो वहीं रहता है, उससे ज़्यादा वो पूछता भी नहीं है, किसी से कुछ नहीं कहता है। तो वो चीज़ जिस तरीके से लिखी गई है बहुत सुंदर लिखी गई है। और कहीं पे भी बिल्कुल एग्जैक्ट कुछ नहीं बताया गया है कि किसी को क्या प्रॉब्लम है, कैसा है, क्यों इन लोगों ये नाखुश हैं अपनी लाइफ में। बट जिस तरीके से लिखा गया ना, आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि हाँ ये बहुत बहुत ज़्यादा सैड हैं। लास्ट के कुछ जो पेजेस हैं उसमें मतलब जो एंडिंग है वो अनएक्सपेक्टेड थी, और वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है कि उसको पढ़ने के बाद भी ना जो एक लिंगरिंग सी सैडनेस रहती है ना, वो रह गई थी। तो काफ़ी दिन तक मैं इस नॉवल के बारे में सोचती रही, जो उसके कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में सोचती रही, स्पेशली मुन्नू के बारे में। और बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं इसमें जिसके बारे में मैं सोचती रही, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड से ह्यूमन इमोशंस को बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया है, बहुत सारी लेयर्स को बहुत अच्छे से बहुत सिंपल तरीके से लिखा है। तो ये एक चित्रा सुख है निर्मल वर्मा की लिखी हुई, अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जो अगली किताब है वो है द आंसर इज़ नो बाय फ्रेडरिक बैकमैन, और वो मैंने ऑडिबल ऐप पे सुनी थी। इट्स लेस देन 2 आवर्स, तो अगर आप सुनना चाहो आप सुन सकते हो। काफ़ी अच्छी है, जैसे कि फ्रेडरिक बैकमैन का जो स्टाइल है बिल्कुल सरकास्टिक है और फ़नी है बहुत ज़्यादा। इट्स अबाउट लूकस, जो बिल्कुल भी वर्ल्डली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। वो सिर्फ अपने घर में रहना चाहता है, पैड थाई खाना चाहता है, वीडियो गेम खेलना चाहता है, अपना काम घर से ही करना चाहता है, वो बात ही नहीं करना चाहता किसी से। तो वो वैसे ही रह रहा होता है, बट एक दिन कुछ होता है जिसकी वजह से ही वॉज फोर्स्ड टू इंटरैक्ट विथ हिज नेबर्स और बाकी कुछ लोगों से भी। तो वो पूरा इंटरेक्शन कैसे होता है, और वो जैसे ही उनसे फ्री हो करके अपने घर में वापस जाता है कि वो फिर से वीडियो गेम खेलेगा, वैसे ही कोई और उसके दरवाजे पे आ जाता है। तो वो पूरा जो लिखा हुआ है बहुत अच्छा है, नरेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप सुनना चाहो सुन सकते हो। बहुत सारे स्टूपिड से आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसको सुन के आपको हंसी भी आएगी और आप ऐसे ही सोचोगे कि यार ये क्या है।
तो द आंसर इज़ नो बाय फ्रेडरिक बैकमैन। और फिर जो अगली भी मैंने ऑडिबल ऐप पे सुनी ही थी, विच इज़ आइडेंटिटी बाय मिलान कुंदेरा, जो कि मैंने सेकेंड टाइम सुनी और सेकेंड टाइम भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ी ज़्यादा क्लियर थी इस बार। और शांताओ है और उसका बॉयफ्रेंड है जॉन मार्क, और उनके बीच में थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बिकॉज ऑफ दिस वन स्टेटमेंट। शांताओ सेज कि men don't turn around to look at me anymore। उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। शी वांटेड टू से, उसने किसी और चीज़ को लेकर के कुछ डेविएट करने के लिए टॉपिक शी सेड दिस एंड जॉन मार्क टुक इट लिटरली। तो वो पूरा जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके बाद फिर कैसे सब चीज़ें एस्केलेट होती जाती हैं उसके ऊपर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट काफ़ी अच्छी लिखी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ पार्ट्स मुझे थोड़े से ऐसे लगे कि अननेसेसरी थे, जिससे मैं अग्री बहुत ज़्यादा नहीं कर रही थी, बट मुझे लगता है कि अच्छी लिखी हुई है। आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। और एंडिंग ऐसी है कि आप नहीं समझ, आपको सोचना पड़ेगा कि आपने जितना कुछ पढ़ा है ना, आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू हुआ ये सब। तो बहुत अच्छी लगी मुझे पढ़ने में। इट्स अराउंड 4.5 आवर्स, बहुत बड़ी ये भी नहीं है। आप पढ़ना चाहो या सुनना चाहो आप सुन सकते हो। तो ये थी द आंसर इज़ नो बाय फ्रेडरिक बैकमैन और आइडेंटिटी बाय मिलान कुंदेरा, देन एक चित्रा सुख, उसके बाद फिर कतरने बाय मानव कौल, फिर दीवार में खिड़की रहती थी बाय विनोद कुमार शुक्ला, एंड इफ इट्स मंडे इट मस्ट बी मदुरई बाय श्रीनाथ तरूर। मैंने जितनी किताब फरवरी में पढ़ ली, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और मंथ में इतनी पढ़ पाऊँगी। मुझे नहीं पता कैसे पढ़ ली, जबकि फरवरी में सबसे कम दिन होते हैं सारे महीनों से, तो आई डोंट नो कि कैसे पढ़ ली मैंने। बट यही सारी किताबें थी जो मैंने पढ़ी। अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो मैं इनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी चलाना शुरू कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ पे भी एक्टिव रहूँ। तो मैं उसका भी यूज़र नेम या लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप फॉलो करना चाहो तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। एंड या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड। 2 बार मत करना। तो ये थी वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।